आइए बच्चों, आज हम लोग टाइप नंबर सेकंड के ऊपर बात करते हैं, जो आपका 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे, जहाँ से अब हम आगे चलते हैं। देखते चलिए। आपको जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं भैया बातें कम, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, वही काम हम लोग करेंगे जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा फायदा मिल सके। देखते चलिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए जो ए है, अगर हम बात करें, ए जो है इस काम को कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है इस काम को 15 दिन में, और सी कर सकता है इसे 20 दिन में। तो कल भी आपको बताया था टाइम का एलसीएम आपका क्या कहलाता है, टोटल वर्क। 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60। यहाँ से निकाल दीजिए टोटल कैपेसिटी। 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे 3। अब ये तीनों से मिलकर कराना है, तो ए प्लस बी प्लस सी से कितना काम कराना है 60। कितने की क्षमता से, 5 और 4 9 और 3 12। तो कितने दिन लगेंगे आपके 5 दिन। तो वो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। क्लियर है। एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। वीडियो रोक करके नोट डाउन करते चलना अपना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, आइए मेरे बाल को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी, ए 4 दिन, बी 28 दिन, सी 56 दिन में काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है। देखिए ए कर सकता है इसे 4 दिन में, बी कर सकता है 28 दिन में, और सी कर सकता है इसे 56 दिन में। 4, 28, 56 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 56। 56 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ गया 14। 28 से भाग करेंगे 2, 56 को 56 से भाग करेंगे 1। अब अगर आप ये देखो कितने लोगों से काम कराना है, तो ए बी सी से काम कराना है। कितना कराना है 56। इनकी अगर आप कैपेसिटी देखें तो कितनी है 17। तो आंसर आएगा 17 तिया 51, 5/17। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, जिससे एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को ए करता है 4 दिन में, बी करता है आपका 20 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। उसने कहा वह एक साथ कार्य करते हुए 1/3 कार्य को कितने दिन में करें। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो। 4, 20 का 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 को 16 से 60 को 4 से भाग करेंगे 15, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 60 से भाग करेंगे 1। अब मुझे 60 का कितना काम करना है 1/3। तो 60 का 1/3 कितना होगा 20। ये 20 काम जो मुझे कराना है, 20 काम समझ रहे हो ना, 20 काम जो मुझे कराना है वो ए प्लस बी प्लस सी से कराना है।
अब 20 काम ये करेंगे कितने की क्षमता से? 15, 3 18 और 1 19। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20/19, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? एक एक चीज क्लियर समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर कैप क्यों पहनते हैं? तो भाई मेरे सामने प्रोजेक्टर चल रहा होता है, तो प्रोजेक्टर की लाइट बहुत तेज आती है, उससे बचने के लिए मैं कैप पहनता हूँ, जिससे उसकी लाइट मेरी डायरेक्ट आंखों पे ना पड़े। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है EFG एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो E + F + G एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। E + F इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 60। 60 को 12 से भाग करोगे 5, 60 को 30 से भाग करोगे 2। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो E और F की कैपेसिटी कितनी है? 2, और इन तीनों की मिलाकर है 5। तो बाकी बची किसकी होगी? G की। तो G की कैपेसिटी कितनी होगी? 3। अब मुझे काम किससे कराना है? G से। G से कितना काम कराना है? 60। G की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो दिन कितने लेगा? 20। मतलब G इस काम को कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में पूरा कर देगा। नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, ठीक है? वीडियो रोक लेना और आप अपना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो मैं जल्दी जल्दी चलता रहूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप ये देखें, अगर आपको टाइम दिख रहा हो तो रात के 12 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिस टाइम आप लोग चैन से सो रहे हैं। ठीक है, तो रात के 12 बजे वीडियो बन रही है आपकी, जिस समय आप लोग चैन से सो रहे हैं उस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आपको लाइट थोड़ी कम दिखेगी। देखिए, ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल जल्दी जल्दी कर देंगे खत्म इस चैप्टर को, पूरा कोर्स जल्दी से खत्म, फिर प्रैक्टिस आपकी चालू। क्या लिखा है? A 1/3 काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो A जो है 1/3 काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। B जो है वो 2/5 काम 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, ये इधर आकर पलटेगा तो ये 5/2, 2 पंजे, तो ये कितना आ गया? 25। तो ये टोटल टाइम का एलसीएम लेंगे 15। देखो ये जो चीज़ इधर आके पलटेगी तो 5 ऊपर 2 नीचे, 2 से इस बार काटेगा 5, 5 × 5 25। 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। ये आ गया आपका टोटल वर्क। 75 को 15 से भाग करेंगे तो आ गया 5। 75 को 25 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। ये क्या निकल कर आ गए मेरे बच्चों? कैपेसिटी। ये आ गया कैपेसिटी निकल कर। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया है 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो A + B ने 6 दिनों तक काम करा, और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 और 3 8। तो कितना काम हो गया? 48। अब 75 में से 48 काम हो गया, तो अगर आप देखें तो बचा काम कितना है? 27। बचा काम कितना है? 27। क्लियर है ना भाई? 48 में 75 में से 48 घटा दो तो बचा काम कितना? 27। अभी जो 27 काम बचा है
वो सी ने अकेले कर लिया और शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य जो है सी कितने दिन में पूरा करता है? 18 दिन में। तो शेष कार्य सी 18 दिनों में, यहाँ पर 18 दिन आ जाएगा, सी 18 दिनों में। तो देखो जो सी है वो 18 दिन में 27 काम कर लेता है, ठीक है। तो सी तो कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से हम सी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 27/18, ये सी की क्षमता आ गई। अब सी इसी क्षमता से कितना काम करेगा? 75। तो 75 काम करेगा सी, कितने की क्षमता से? 27/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 25 दूनी कितना आ जाएगा? 50। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा? आपका 50 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। क्या बताया? ए 1/3 काम 5 दिन में करता है, तो 3 इधर आकर पलट जाएगा, तो 3 गुणा 3, 5 गुणा 3/1, तो कितना आ गया? 15। ये 2/5 इधर आकर पलट जाएगा, तो 5 ऊपर 2 नीचे, तो काटेंगे तो ये कितना आ गया? 25। 15 और 25 का एलसीएम आ गया 75। 75 को 15 से भाग करा 5, 75 को 25 से भाग करा 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है वह 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिनों तक इन्होंने काम करा, 5 और 3 8 की क्षमता से, तो टोटल काम कितना हो गया? 48। 75 में से 48 काम हो गया, तो बचा कितना? 27। सी ने इस 27 काम को 18 दिनों में करा, तो काम को अगर मैं टाइम से भाग कर दूं, काम को अगर टाइम से भाग कर दूं तो क्या निकल कर आती है? क्षमता। तो सी की क्षमता आ गई 27/18। काम कितना करना है? 75। कितने की क्षमता से? 27/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटा 25 दूनी 50। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसे 22.5। आप ध्यान से समझो, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी काम आपका पॉइंट में या फ्रैक्शन में दे रखा हो तो नोट करके लिख लेना। जब भी काम फ्रैक्शन में दिया होता है, जब भी काम फ्रैक्शन में दिया होता है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम टोटल वर्क माना जाता है। जब भी काम फ्रैक्शन में दिया होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम टोटल वर्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी 22.50 को लिख सकते हैं 45/2। बीस और 45 का एलसीएम आ जाएगा 180। 180 को 20 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। 180 को 45/2 से भाग करेंगे 8। कह रहा है ए प्लस बी ने कितने दिन काम करा है? 6 दिन काम करा है। तो 6 दिन काम करा है, कितने की कैपेसिटी से? 9 और 8 17। तो 102 काम कर लिया। 180 में से आपका 102 काम हो गया, तो बचा कितना? 78। और सी ने 26 दिन में 78 काम करा, तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 78/26 कितना करता होगा? 3। इसी की क्षमता आ गई। अब मुझे ए
प्लस बी प्लस सी से करवाना है। 9 8 17 और 3 20। 20 की क्षमता से काम कराना है, 180 काम कराना है। तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा आपका? 9 दिन में। क्लियर है? अगला देखिए, नोट डाउन करिए इतने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को, जो ए है वो 42 दिन, बी 84 दिन और सी 28 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 84 कैसे बनता है? तो 12 7 84, तो 12 गुणा 3 गुणा 7, और ये कैसे बनेगा? 2 गुणा 2। अब आपको चाहिए 28, तो 7 दूनी 14 दूनी 28। आपको चाहिए 42, तो 14 तिया 42, सब कुछ है। तो एलसीएम आ गया 84। 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? ए स्टार्ट वर्क, ए ने कार्य शुरू करा तथा 3 दिन बाद उसमें बी शामिल हो गया। तो ए ने 3 दिन तक काम करा और कितने की कैपेसिटी से करा? 2। तो कितना काम कर लिया? 6 काम कर लिया। क्लियर सी बात। फिर कह रहा 3 दिन के बाद, और सी, यदि सी आरंभ से 5 दिनों बाद, तो अब ए प्लस बी ने कितने दिन और काम करा होगा? 2 दिन। ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे? एक साथ करते हैं 3, तो 2 दिन में कर लिया होगा 6 काम। फिर कह रहा 5 दिन के बाद सी आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम करना है? तो आप देखेंगे 12 काम हो चुका है 84 में से। तो 84 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना है? 72। कितने की क्षमता से? 6 की क्षमता से। तो टोटल कितने दिन लगे होंगे? 12 दिन और लगे होंगे। तो ए कार्य को पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता है? तो 3 2 5 और 12 17 दिन। तो ए ने इस पर टोटल कितने दिन काम करता रहा? तो आंसर आ जाएगा ए इस पर कितने दिन काम करता रहा? 17 दिन इस पर ए काम करता रहा। क्लियर सी बात। कोई डाउट हो तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ये मेरा नंबर है, सीधे आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको मैं देख करके आपके डाउट को सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है ए 40%, तो ए जो है 40% काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 60% काम 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ये चीज इधर आकर पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/40।
5 और ये 2, इससे काटेंगे 6, 6 गुणा 5, इसका मतलब ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ऐसी ये वाली चीज़ इधर आकर पलटेगी 100/60, 0 से 0, ये 3 और ये 5, इससे इसको काटेंगे ये, तो 5 गुणा 5 मतलब ये कितने में कर सकता है, 25। अब 30 और 25 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। इससे इसको भाग करेंगे 5, इससे इसको भाग करेंगे 6। अब उसने कहा 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो A प्लस B ने 10 दिनों तक एक साथ काम करा है और इनकी क्षमता कितनी है, 5 + 6 11, तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 110। कह रहा शेष कार्य है, तो C ने शेष कार्य कितना बचा है, 150 में से 110 हो गया, तो बचा कितना है, 40। अब ये 40 काम जो सी ने करा है, सी ने कितने दिन में करा है, 4 दिन में, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 10। ये सी की क्षमता आ गई। अब कह रहा है ए बी सी इसी कार्य का 28%, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करना है, 150 का 28% और कितने की क्षमता से करना है, तो अगर आप क्षमता देखो 5 6 11 और 10 21 की क्षमता से करना है, तो बस इसमें आप कैलकुलेशन कर दीजिए। भाई देखो 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28 और ये 25, 25 छिक्के 150, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिया 21, 3 दूनी, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 दिन। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इस काम का 28% कितने दिन में कर लेंगे, 2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 दिन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। A इस काम का 40% को इधर जाकर पलटा, 40/100 कटिंग करी, कितना आया 30। B 60% इधर जाकर पलटा, कटिंग करी 25, 30 और 25 का एलसीएम लिया, कितना आया 150। 150 को 30 से भाग करेंगे 5, 150 को 25 से भाग करेंगे 6। इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम करा है, कितने की कैपेसिटी से, 11, 5 + 6 11, तो टोटल काम कितना हो गया 110। 150 में से 110 काम हो गया, तो बचा कितना 40। सी ने 40 काम करा है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है 10। एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है, क्षमता। अब A प्लस B प्लस C से करा रहा है 150 का 28% और कितने की क्षमता से, 5 + 6 + 10 21, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 दिन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कह रहा है A किसी कार्य का 1/3, A किसी कार्य का 1/3 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। B उसी कार्य का 75%, 75% को लिखते हैं 3/4, 18 दिन में पूरा करता है। C यही कार्य 36 दिन में पूरा करता है, तो C यही कार्य 36 दिन में, तो ये इधर जाकर पलटेगा तो 3/1, तो आ जाएगा 45। ये इधर आकर पलटेगा तो 4/3, ये आ जाएगा 24 और ये आ गया आपका 36। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 360, 360 ही ले लो, ठीक है। ये इससे कितनी बार कटेगा, 8 बार,
90 चौके ठीक है, ये इससे 15 बार और ये इसे 10 बार। अब इसने कहा B प्लस C 8 दिनों तक कार्य करते हैं। B प्लस C 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 25 की क्षमता से अगर ये 8 दिनों तक काम करते हैं, 25 अट्ठे कितना काम हो गया, 200 काम हो गया। ए अकेला शेष कार्य, तब 360 में से 200 काम हो गया तो बचा कितना, 160। ए से कराना है कितने की क्षमता से, 8 की क्षमता से, तो ए कितने दिन लेगा, 20 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 दिन। ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। एक एक चीज को समझा रहा हूँ बेटा, देखो इससे बाद अगर आप मैथ नहीं सीख पाए तो इसका मतलब आप मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल जीरो से समझना है, हर एक एक चीज को समझना है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी, यहाँ से एक नई टाइप चालू होगी, 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। तो देखो अब यहाँ से एक चीज को ध्यान से समझिए, पहले 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 60। 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे 3। ये आपका टोटल टाइम का एलसीएम, टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग करा तो ये कैपेसिटी। अब अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पर देखोगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अगर मैं इस सारे को जोड़ूं तो ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, और सी भी 2 बार आएगा, और इनकी क्षमता जोड़ूं तो 5, 4, 9 और 3, 12 आ रही है। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। ये क्षमता आ गई, क्लियर है। तो उसी ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना है, कितना कराना है, 60। कितनी क्षमता से कराना है, 6। तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, ठीक है। तो अब आप इसमें एक चीज ये लिख सकते हो, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो टोटल क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर सीधे तीनों लोगों की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तीनों की क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर ए बी सी की क्षमता आ जाएगी पूर्ण पर, ठीक है। समझ गए होगे। तो क्या करा था, ए कितनी बार आ रहा था, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो सब 2 बार आ रहा था, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, 2 से इसको काटा 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। ए बी सी से काम कितना कराना है, 60, कितने की क्षमता से, 6 की क्षमता, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। आके देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। बी प्लस सी करते हैं इसे 24 दिन में। सी प्लस ए करते हैं इसको 40 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 120 को 30 से भाग करेंगे 4, 120 को 24 से भाग करेंगे 5,
120 को 40 से भाग करेंगे 3। अब अगर आपको तीनों की क्षमता निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है, तो इन सबको जोड़ करके क्या कर दो, आधा। तो 12 इनको आधा करोगे तो इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6। अब ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना कितना है, 120। कितने की क्षमता से, 6 की क्षमता से। तो दिन कितने लगेंगे, 20 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, तो अगर ऐसे आ जाए ए बी सी सी है, तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो टोटल क्षमता को जोड़ करके आधा करने पर सीधे किसकी क्षमता आ जाएगी, आपकी ए बी सी की। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 22 जो भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा अमित और सुनील इस कार्य को 9 दिन में, सुनील और दिनेश इस कार्य को 12 दिन में, अमित और दिनेश इसी कार्य को 18 दिन में। तो कह रहा है यदि अमित सुनील दोनों एक साथ तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ये 4, ये 3 और ये 2। अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो जोड़ करके क्या कर दो, आधा। तो ये आ गई इनकी क्षमता। अब मुझे काम किससे कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से। कितना काम कराना है, 36। 9/2 की क्षमता से 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 दिन। सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कह रहा है, ए प्लस बी 36 दिन में, ए प्लस बी 36 दिन में, बी प्लस सी 60 दिनों में, सी प्लस ए 45 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 180। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाल दूँ तो जोड़ करके क्या कर दूँ, आधा। तो 12 का आधा कितना आ गया, 6। कह रहा ए कितने दिनों में करेगा। अगर ए बी की क्षमता में से मैं बी प्लस सी की क्षमता घटा दूँ तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3। तो भैया ए की क्षमता कितनी आ गई, तो ए की क्षमता आ जाएगी 3। अब वो कह रहा है ए से काम कराना है, कितना काम कराना है, 180। ए की क्षमता कितनी है, 3। तो दिन कितने लगेंगे, 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 दिन। तो सी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। उम्मीद कर रहा हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आए, कहीं पर भी दिक्कत आए तो बेटा आप कमेंट कर देना, मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा। क्लियर, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को करते हुए 16 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को करते हुए 32 दिन में,
और सी प्लस बी, यहाँ पर बेटा 32 नहीं आएगा, यहाँ पर कर लेना 24। सी प्लस बी, सी प्लस बी आपका करते हैं ए बी, बी सी, सी कितने में करते हैं 24 दिन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सी प्लस बी 24 दिन। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 96, 16 छिक्के 96, ये 3 और ये आपका 4। अब क्वेश्चन में डिमांड में देखिए क्या चीज है, क्या कह रहा है। अगर हम उसको देखें तो कह रहा है उन्होंने 12 दिन तक 7 कार्य करा। तो पहले इन सब की क्षमता निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 3 9 और 4 13, 13/2 इनकी क्षमता आ गई। इन्होंने कितने दिन तक काम करा 12 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी ने 13/2 की क्षमता से काम करा 12 दिन। तो कितना काम कर लिया 78। 96 में से 78 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा है। तो अगर हम शेष काम देखें 96 में से 78 काम हो गया तो बचा कितना काम है 18। अब देखो मुझे किससे कराना है शेष काम, सी से। अब मैं अगर ए बी सी इसकी क्षमता देखूं कितनी है, इसको मैं 6.5 भी लिख सकता हूँ। और ए बी सी में से मैं अगर ए प्लस बी की क्षमता घटा दूं तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 0.5। अब सी से काम कराना कितना है 18, 0.5 की क्षमता से ये 0 इधर चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 36 दिन। एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से समझो। ए प्लस बी कर सकते थे 16 दिन में, सी प्लस ए कर सकते थे 32 में, सी प्लस बी कर सकते थे 24 में। तो 16, 32, 24 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 96। 96 को 16 से भाग करा 6, 96 को 32 से भाग करा 3, 96 को 24 से भाग करा 4, ये आ गया। अभी मैंने बताया अगर ए बी बी सी सी ए दे रखा है तो क्षमता को जोड़ करके क्या कर दो आधा। तो 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ 13, 13 का आधा करा तो कितना आ गया 6.5। अब इसने कहा कि भैया ए प्लस बी प्लस सी 13/2 की क्षमता से काम कर रहे हैं 12 दिन। तो 12 से इसको भाग करेंगे 6 बार 13 छिक्के 78, टोटल 78 काम हो गया 96 में से। तो बच्चा कितना 18। ये 18 काम करेगा सी। सी की क्षमता चाहिए तो ए बी सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता घटा दी तो सी की क्षमता क्या आ गई 0.5। तो 818 को 0.5 से भाग करा तो 0 इधर चला गया, भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। तो सी अकेला इस काम को कितने, सी शेष काम को कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 25 और आज की क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन हो। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। अब देखिए अगर हम 25 के ऊपर बात करें ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, अगर हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कह रहा है ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में, सी प्लस बी किसी काम को 15 दिन में। तो एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 15 से भाग करेंगे 4।
ये आ गया। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c की क्षमता निकाल दो, तो कितनी आ जाएगी? 6 4 10 3 13/2, 13/2 आ गए। अब इन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम करा, तो a प्लस b प्लस c ने 13/2 की क्षमता से 8 दिन काम करा, तो 13 चौके 52 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क अगर मैं देखूं तो 60 में से 52 काम हो गया, तो बचा कितना काम है? 8 काम। अब ये कह रहा है सी कितने में करेगा, तो a प्लस बी को 13/2 को मैं 6.5 भी लिख सकता हूँ, और इसमें से a प्लस बी की क्षमता घटा दूँ, तो a प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6, तो c की क्षमता क्या आ गई? 0.5, तो c की क्षमता आ गई 0.5। अब c को काम करना कितना है? 8, 0.5 की क्षमता से 0 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आएगा? 16 दिन। तो c इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 16 दिन। तो उम्मीद करता हूँ इस सेकंड टाइप भी आपके क्लियर हो गई होगी। मैं आपको डेली कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर कोर्स ख़त्म होगा, प्रैक्टिस के लिए फिर हम इसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, बस साथ दीजिए, बहुत आगे तक लेकर चला जाऊँगा आप लोगों को। पता भी नहीं चलेगा, इतना सिखा दूँगा कि आप मैथ पढ़ाने भी लग जाओगे। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या कर देना? व्हाट्सअप, और अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलिए।